Thank you so much for this awesome opportunity, Sister Asmita. God bless you. It's such a privilege and honor for me कि मैं प्रारंभिक प्रार्थना में हम सब को आगे लेके चल रही हूँ। और मैं जानती हूँ क्योंकि हम सब लोग एकत्रित होके एक ही मन में पवित्र आत्मा में एक होकर अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना करने के लिए बैठे हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम ऑलरेडी हैं। तो हम परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्टेड होने के लिए आइए मेरे प्रिय प्रार्थना में हम मैं आपको आगे लेके जा रही हूँ और हम सब मिलके चलते हैं। दो मेरा ऑडियो ओपन है, आप लोगों का क्लोज है, फिर भी अपने अपने हेवनली प्लेसेस में बैठ के जरूर ये प्रेयर में शामिल हुई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। हे मेरे जीवते पिता परमेश्वर, मेरे अति पवित्र पिता परमेश्वर, सारे सृष्टि के रचयिता, हाँ मेरे जीवते परमेश्वर, आपको धन्यवाद दे रही हूँ परमेश्वर राजा, आपके असीम अनुग्रह प्रेम करुणा के लिए। ये आपका प्रेम ही है मेरे पिता परमेश्वर। हम सबको आपने एक बार फिर से बुलाया है कि हम मिल के आपकी प्रशंसा करें, उपासना करें परमेश्वर राजा। जैसे वचन के द्वारा ये साबित है कि आप हमको बनाए ही हैं आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपकी उपासना करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ मेरे जीवते परमेश्वर राजा। हम जितने लोग जुड़ गए हैं और जितने लोग जुड़ने वाले भी हैं और जितने लोग रिकॉर्डिंग को भी सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर राजा, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, अनुग्रह करिए, हमारे आत्मा को आपके आत्मा के साथ कनेक्ट कर दीजिए परमेश्वर। मेरे पवित्र आत्मा, हर एक असंभव को संभव करने वाले मेरे आत्मा, बिल्कुल आपके डिजायर के अनुसार जो आप चाहते हैं कि हम उसी रीति से ऑपरेट हो आज, और आपकी आत्मा के साथ एक साथ गठ के परमेश्वर आपकी सच्ची उपासना करने के लिए जैसे आगे बढ़े परमेश्वर राजा, इस रीति से हम पर अनुग्रह करे परमेश्वर राजा। हाँ, हमको वो रिसेप्टिव हार्ट दीजिए कि अब जो भी आज का विषय अब देने जा रहे परमेश्वर, चाहे वो वर्शिप के द्वारा हो, चाहे प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे वचन के द्वारा, उन सारे विषयों को जैसे हम ग्रहण करने पाए परमेश्वर राजा, क्योंकि वही ही हमारे जीवन में एक अस्त्र है परमेश्वर, जिसके द्वारा हम हर एक वारफेयर को जीतते हैं परमेश्वर राजा। हालेलुया। रांजुमान द्रवा कुल सीजोन दमान दिक्कत सद्दरबा, हमारे होठों को पवित्र करिए कि हमारी वर्शिप, हमारी प्रार्थना आपके ग्रहण योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, विशेष करके आपकी बेटी, आपकी चहिती, आपकी चुनी हुई हमारी सिलो की स्पिरिचुअल मदर सिस्टर विस्मिता को मैं आपके हाथों में दे रही परमेश्वर राजा। मैं जानती हूँ आप उनको पोजेस करके हर एक विषय जो आप चाहते हैं हमारे जीवन में आज हम सीखें और करें, वो सारा विषय को आप बताएंगे। इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ परमेश्वर राजा। आपकी सूझबूझ ज्ञान की आत्मा उन पर अधिष्ठान किया, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। अगर कोई जुड़ना चाह रहा है लेकिन तबियत खराब होने की वजह से अगर वो जुड़ नहीं पा रहा, अगर कोई नेगेटिव प्रॉब्लम सिचुएशन आ गई है तब जुड़ नहीं पा रहा है, तो परमेश्वर राजा यीशु मसीह के दी वो अथॉरिटी को ले हुए मैं हर एक नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव हेल्थ इश्यूज को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर रही हूँ, डिनाई कर रही हूँ, रिब्यूक कर रही हूँ। उर्बान सुरमंदा कल्लाहराबा अभी से वो चंगी होंगी और बिल्कुल जुड़ने पाएंगे। आज के हर एक आशीष को वो लेके जाएंगी। रांदो और सिंका दुर्मांदी सहलदा का संदराबसा निर्बोंदा का लहराबादा नामा। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, विशेष करके नेटवर्क को, हर एक डिवाइसेस को मैं आपके हाथों में दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ साउंड और स्मूथली चलेगा। हम सारा विषय को, ऑडियो को, वीडियो को बिल्कुल स्मूथली, हमारे लिए वो विजिबल भी होगा, हम सब कुछ सुन के बिल्कुल ग्रहण करने पाएंगे। साकोंदा रमान साका द्रबा सिंह के द्रोबासनमा, क्योंकि ये हमारा ऑल्टर है परमेश्वर। हर एक विषय ये ऑल्टर में चढ़ा हुआ है। अगर कोई मनसा से बैठा है परमेश्वर लेकिन वो बताना नहीं चाह पा रहे, लेकिन वो सारा चीज भी ये ऑल्टर में मैं दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। विशेष करके मीटिंग के लिए आपने हमें प्रिपेयर कर दिया, मैं धन्यवाद दे रही हूँ। हर एक विषय के लिए आपने हमें प्रिपेयर कर दिया, मैं धन्यवाद दे रही हूँ पिता परमेश्वर। सिस्टर प्रिजाइड भी करेगा परमेश्वर, आपकी आत्मा उनको पॉजेस करे, जो बाइबल पढ़ेंगे
आपकी आत्मा उनको पॉजेस करे, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार सारा विषय हो, आपकी महिमा के लिए हो मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। और एक बार सारा विषय को, और जो सिस्टर वर्शिप करेंगे उनको भी आपकी आत्मा पॉजेस करे परमेश्वर राजा। हालेलुया। और एक बार सारा विषय को आपने सुना है मेरे पिता परमेश्वर राजा, यीशु मसीह के नाम से सारा विषय को अप्रूव करके आशीषों के साथ अपने उत्तर भेज चुका है। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, विश्वास के साथ, धन्यवाद हृदय के साथ ये निवेदन आपके प्रिय पुत्र मेरे प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांग रही, सुनिए, ग्रहण करे पिता। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मधु। आमेन। आपने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है। आइए कुछ ताली के द्वारा हम भी परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और अब समय है वर्शिप का। हम समय को नहीं गवाते हुए वर्शिप की ओर चलेंगे। हमारे साथ भवानी पाटना से सिस्टर सस्मिता जुड़ी हुई है। मैं उनसे आग्रह करूंगी, सिस्टर सस्मिता प्लीज आप आए, वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आमेन। सभी को शालोम। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये सुंदर मौका दिया है साल के आरंभ में, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर रश्मिता को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरे मुंह से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे। करुणा तेरी है अपार, तेरा एक वचन है काफी, हालात बदल जाएंगे। तेरा एक वचन है काफी, हालात बदल जाएंगे। यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, मेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन, बेडोल थी सारी पृथ्वी, तेरे वचन से निखरी, बेडोल थी सारी पृथ्वी, तेरे वचन से निखरी, तूने प्रधान हो गया, तू कहेगा भी और हो जाएगा। प्रभु धन्य जीवन हो जाएगा। तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन, बीमार हुए सब चंगे, यीशु तेरे एक वचन से, बीमार हुए सब चंगे, यीशु तेरे एक वचन से, तेरे वचन की शक्ति से, तेरे वचन की शक्ति से चंगाई मुझे भी मिल जाएगी, मुरादें पूरी हो जाएंगी। तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन, मेरी दुआ तू सुन ले, अपनी दया बरसा दे,
भरोसा है मेरा, तुझ पर भरोसा है मेरा, तेरे वादे सच्चे हैं खुदा, वे पूरे होते हैं सदा। तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन, सृष्टि को रचने वाला वचन, सामर्थ्य अटल तेरा, तेरा वचन, तेरा एक वचन, तेरा एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन, तेरा एक वचन है काफी। हालात बदल जाएंगे, यीशु एक वचन है काफी, मेरे हाल सुधर जाएंगे, तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। Hallelujah. Amen. Amen. God bless you, Sister Susmita. और मैं बेटी रिया को भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि उन्होंने आपका साथ निभाया इस वर्शिप में परमेश्वर की महिमा के लिए। सच में इस वर्शिप के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिला है। आइए हम सब भी मिल के ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. और अब हम चलेंगे, हमारा जो ओरिजिनल मन्ना हमको मिलेगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में भी चलेंगे। उन सारे विषय को लीड करेंगी हमारी स्पिरिचुअल मदर सिस्टर बिस्मिता, जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुकी है। तो मैं आग्रह करती हूँ सिस्टर बिस्मिता से, आप प्लीज आए, हमें परमेश्वर के वचन के साथ साथ प्रेयर में भी लीड करते हैं। पवित्र आत्मा आपको जैसे अगुवाई करते हैं आप वैसे ही हमको लिए चले। आमीन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ हम सिस्टर बिस्मिता का स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया सभी को। शालोम। और ये नए साल 2025 में फिर से मैं सिस्टर बिस्मिता आप सभी को हमारे सिलो चर्च ऑफ सिलो का, सिलो मिनिस्ट्री का, सिलो वुमेन्स फेलोशिप में स्वागत करते हुए, हालेलुया, सब हम अपने आप को स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए नए साल के लिए एक जोरदार ताली दें। Yes, hallelujah. और ये नया साल ऐसा है कि पिछले साल जो ईयर ऑफ ग्लोरी, महिमा का वर्ष है बोल के घोषणा हुआ था हमारे लिए, ये नया साल ये ग्रेटर ग्लोरी करके घोषणा हुआ है। आमीन। सो ये ग्रेटर ग्लोरी इस रीति से ये साल, क्योंकि हमने सबने देखा कि पिछला साल किस रीति से अपनी महिमा, जो परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में किस रीति से मैनिफेस्ट हुआ, और हम सब ने 2024 का वो महिमा को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया था उसको हमने सब अपने लाइफ में एनकाउंटर किया है। आमीन। और ये 2025, क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते ही हैं, क्योंकि हर एक महीना का जो डिक्लेरेशन होता है वो डिक्लेरेशन के हिसाब से भी, हाँ, वो वैसे ही वही जो डिक्लेरेशन होता है वही सारा चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता चलता है। तो ये साल भी, क्योंकि ये ग्रेटर ग्लोरी का साल है, एक और ज्यादा से ज्यादा महिमा का साल है, तो हम ये 2025 में सिलो के जितने मेरे बहने हैं यहाँ पे जुड़े हुए, और जो लोग अभी नहीं भी जुड़े हैं, ये ग्रेस की वजह से सभी के जीवन में हम सब ग्रेटर ग्लोरी को एनकाउंटर करने वाले हैं।
और ये ग्रेटर Amen. Hallelujah. ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा में, महिमा से महिमा में ये हमको लेके जाएगा, बढ़ाते जाएगा। आमीन। सो आज Amen. पहला सैटरडे को हम सब आए हैं, परमेश्वर की महिमा हो। और हमारा पहला सैटरडे होता है प्रेयर का सैटरडे, जहाँ पे हम प्रेयर करते हैं। यहाँ से ही हमारा प्रेयर स्टार्ट हुआ था कि हम महीना में एक सैटरडे, पहला सैटरडे जो है हम प्रेयर से ही स्टार्ट करेंगे बोल के। सो प्रेयर में जाने से पहले थोड़ा कुछ देखते हैं वचन से, और उसके बाद हम चलते हैं। हम सब जानते हैं, हम सब प्रेयरफुल हैं, प्रेयरफुली अपने दिन का शुरुआत करते हैं, सब कुछ होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि सिर्फ हम प्रेयर नहीं करते। हालेलुया। अगर यूहन्ना 17 को हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जब जगत में थे, वो तभी से हम सब के लिए, वो अपने शिष्यों के लिए जो उनके साथ तब थे, उनके लिए प्रार्थना किए, और साथ ही ये भी प्रार्थना किए कि प्रभु इनके द्वारा, इनके वचनों से जो भी आपके पास आएगा, उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं बोल के उन्होंने प्रार्थना कर दिया था जब जगत में थे। और सबसे अहम बात यह है कि अभी वो परमेश्वर अपने पिता के दाहिने और बैठे हैं, और वहां रहते हुए भी वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम कितना Hallelujah. प्रिविलेज में हैं कि हम जैसे तकलीफ में ना रहे, हम जैसे परमेश्वर के साथ लग के रहे, हम जैसे वो जो अधिकार हमको मिला है वही अधिकार में ऑपरेट हो पाए। इसलिए हमारा जो बड़ा भाई है, हमारा जो काउंसलर है, हमारा जो क्या बोलते हैं, एडवोकेट है, हमारा जो अटॉर्नी है, हमारे लिए वो हमेशा प्रेयर कर रहा है। पिता के पास रहते हुए वो हमेशा हमारे लिए, हमारे हर एक बात के लिए वो पिता से निवेदन करता आ रहा है। हालेलुया। और वो किस दिन तक करेगा? पूरा, जिस दिन तक हम उससे मिल ना ले। हालेलुया। क्योंकि उसने कसम भी खा रखी है कि जब तक फिर वो दिन नहीं आएगा तब तक वो फास्टिंग में रहेगा बोल के, ना खाएगा ना पिएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम तो एक दिन फास्टिंग करते हैं या 2 दिन या 40 दिन, लेकिन मेरा यीशु मसीह जब से गया है स्वर्ग में, तभी से वो फास्टिंग में है। वो यहाँ से कसम खा के गया था कि मैं तब तक नहीं लूंगा ये पान को जब तक वो दिन ना आ जाए कि मैं तुमसे फिर से मिलूं। हालेलुया। तो वो फास्टिंग में है और हमारे लिए प्रेयर करता आ रहा है। इसलिए प्रेयर कितना इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना कितना जरूरी है, ये यीशु मसीह खुद हमको बता रहा है। आमीन। हम थोड़ा वचन से देखेंगे, लूका लिखित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक, उसका 22। उसका 31 और 32 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 22 पद 31 और 32। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमीन। आमीन। उसको ओडिया में भी थोड़ा पढ़ेंगे सिस्टर। जी सिस्टर। ପଢୁଛି। ହଁ।
ସିମୋନ ଦେଖ ପରି ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହୁଏ ଏଥିରେ ନିବେଦନ କଲି ଉତ୍ତାରେ ଆପଣା कर। सुस्मिता हाँ, सिस्टर कट आपका रहा है, कट रहा है। नेटवर्क का मैं पढ़ बहुत रही इशू हो रहा है, कट रहा है पूरा। तो सरस्मिता मैं सिस्टर पढ़ दे रही हूँ। जी ସିମୋନ ସିମୋନ ଦେଖ ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା ପରି ଶୈତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଲୋପ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କଲି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଫେରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କର। ଆମେନ୍। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम हर एक सिचुएशन के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, और सभी कोई भी परिस्थिति हो, हमारा जो एक मतलब प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर जैसा प्रेस्क्रिप्शन देता है ना, क्या क्या दवाई उसमें लिखा हुआ होता है, तो हमारा प्रेस्क्रिप्शन यीशु मसीह है। हालेलुया। तो चाहे कैसा भी सिचुएशन आए, सारे सिचुएशन के लिए एक ही सोल्यूशन, एक ही प्रेस्क्रिप्शन हमारा यीशु मसीह। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए निवेदन किया था और कर भी रहा है कंटिन्यू प्रोसेस में। तो यहाँ पे जब अपने चेलों को यीशु चेलों से बात कर रहा था, तब सिमोन से खासकर उसने कहा, क्या कह रहा है? उड़िया में लिखा है कि देखो सिमोन सिमोन देख गहम को चालुड़ी चलाइबा परी शैतान तुमको चलाइबा को अनुमति पाई अछि। माय गॉड, उसको परमिशन मिला है कि वो सिमोन कौन है? यीशु के साथ हमेशा रहने वाला, पहले जंप करने वाला, कोई भी सिचुएशन आए, जैसे समंदर के पानी में मैं चलूंगा बोल के पहले उतर लिया था, उस रीति से जैसे मैं तुम्हें हाँ, मैं यीशु तुम्हारे साथ में कारागार में भी जाऊंगा, मैं भी मृत्यु से, इस रीति से कोई भी सिचुएशन हो तो शिमोन वहां पहले उतरता है और हमेशा यीशु के साथ रहता है। तो उसी सिमोन को यीशु बोल रहे हैं कि सिमोन देखो, शैतान को परमिशन मिला है, ओडिया में लिखा है अनुमति मिला है, और हिंदी में लिखा है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। ये शिमोन कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, ये शिमोन प्रभु यीशु के द्वारा एक चुना हुआ, एक बुलाया हुआ व्यक्ति, एक उसके काम को आगे ले जाना वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति के जिसके द्वारा मंडली की स्थापना हुई। हालेलुया। कलीसिया की स्थापना। हालेलुया। इतना इम्पोर्टेंट कॉलिंग वाला व्यक्ति, आह्वान प्राप्त, मतलब उसी के द्वारा परमेश्वर यीशु के देह को पैदा किए। हालेलुया। और ऐसा हाई असाइनमेंट वाला व्यक्ति को यहाँ पे यीशु बोल रहे हैं कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान चलाए, गेहूं के समान फटके, और ओडिया में लिखा है चालूण रे चलाइबा परी शैतान तुमको चलाइबा को अनुमति। दैट मींस ऐसे अगर हम छलनी में ऐसा ऐसा करते हैं, चलाते हैं, तो गेहूं का दाना इधर जाता है उधर जाता है, किस रीति से चलता है उसको भी पता नहीं चलता है, और अगर चलता है तो वहां पे उसको चोट भी लगता होगा, वो एक दूसरे से टक्कर भी खाते होंगे। मतलब अगर उसमें पूरा जान होता, मतलब किस रीति से स्ट्रगल, किस रीति से सफरिंग। ओके, यस, आमेन, हालेलुया। गेहूं को अगर फटकेंगे तो कैसा दर्द उसको होगा, किस रीति का कष्ट उसको होगा। और इसके लिए शैतान ने परमेश्वर से मांग लिया है। ओडिया में लिखा है अनुमति पाई अछि। दैट मींस यहाँ पे बैठे हुए मेरे बहन लोग,
हम सब, आप और मैं, हम जब स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं, हम जब मसीह में बढ़ रहे हैं, हमको जैसे हमारा जो मतलब यीशु ने, परमेश्वर ने जो बड़ा बड़ा असाइनमेंट दे के हमको भेजा हुआ है, आप सब लोग, मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि हम एक वॉरफेयर में हैं, हम ऑल्टर में रेगुलर प्रेयर करते आ रहे हैं हर एक विषय को लेकर, क्योंकि कैसी भी बीमारी हो उसका दवा हमारा यीशु मसीह है। इसीलिए कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, हम यहाँ ला के हम वेदी में डालते हैं और हम सब बहनें मिलके उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर प्रेयर करते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि ये जो हमारा मतलब जिस मैटर को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये इसका जड़ कहाँ पे है। हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा हमारा यीशु मसीह है, हमारा दवा हमारा यीशु मसीह है, हमारा अटॉर्नी, हमारा एडवोकेट यीशु मसीह है, वो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो पिता के सामने निवेदन करने के लिए हमारा साहस होता है। हालेलुया। और इस साहस को पकड़े हुए हम पिता के सामने निवेदन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, और हम ये हालेलुया। जानते हैं कि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो वॉरफेयर है, वो फिजिकल नहीं है, कोई मनुष्य से नहीं, या फिर शैतान सामने आ जाए और उसके साथ ऐसा तलवारबाजी हम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारा ये जो वॉरफेयर है, ये पूरी रीति से आत्मिक है। हालेलुया। यस यस हम यस, जो यहाँ पे हालेलुया, प्रार्थना करते हैं हालेलुया। वेदी में, ये हम सिंपली बात नहीं करते हैं या मुंह से एक Yes. बाइबल का वर्स निकाल के ऐसे बोली नहीं डालते हैं, हम एक युद्ध में होते हैं। हालेलुया। यस यस, और हालेलुया, मेरे मैन, बहनों, मैं हालेलुया। डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे वचन बोलता है कि उसको परमिशन मिला है कि वो हमको चलाए, वो हमको फटके। यस यस, लेकिन फिर 32 में यीशु क्या बोलता है? 32 में यीशु बोलता है कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक दूसरे को, हम सिमोन की जगह पे हैं। हालेलुया। तो मेरे बहनों, साहस धरो, यीशु ने हम सबके लिए विनती ऑलरेडी कर चुका है। चाहे परमेश्वर से वो हमको मांग लिया है, चाहे उसको अनुमति मिल गई है, लेकिन हमारा एडवोकेट, हमारा अटॉर्नी जीसस क्राइस्ट, वो हमारे सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है और हमारे सामने खड़ा हो जाता है। यस, चाहे जितना आमेन, वो आमेन, उसको अनुमति हालेलुया। मिलता रहे, यस, कोई भी हालेलुया, सिचुएशन वो लाए, हमारे लिए हालेलुया, युद्ध करने के आमेन। लिए हमारा बड़ा भाई हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमको साहस पकड़ के रहना है, इसीलिए हमारा साहस आमेन, होता है आमेन। कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट हो, हम प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। लेकिन मेरी बहनों, एक बात मैं बोलना यहाँ चाहती हूँ कि किस चीज के लिए ये सफरिंग हो रहा है। मतलब हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने जीवन के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर करें, या फिर और हमारे बहनों के प्रॉब्लम्स को लेकर करें, या फिर बाहर का कोई भी प्रॉब्लम्स को लेकर करें, ये प्रॉब्लम का जड़ ये क्यों हो रहा है, ये सफरिंग कहाँ से आ रहा है, ये स्ट्रगलिंग कहाँ से आ रहा है, इसको अगर हम नहीं जान पाएंगे तो फिर उसको मतलब जीतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, हम लोग कंटिन्यू, हम सही बहुत बात। दिनों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, और ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है बोल के पहले पहले हमको मालूम नहीं था। लेकिन हम जब बढ़ रहे हैं, परमेश्वर जैसे हमको बढ़ा रहा है, और अब इस रीति से स्पिरिचुअल एनकाउंटर सब हो रहे हैं कि सिचुएशन को देखते हुए परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपनी बेटियों से बात करता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन उसके ऊपर है, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ये बताता है। इस रीति से कल भी हमारे यहाँ पे हम एग्जाम्पलरी सेट किए हैं, हम सुइलो वुमेन्स फेलोशिप में मेरे बहन लोग, पास्टर सागरिका, सिस्टर रश्मिता, सिस्टर मधु, सिस्टर सस्मिता, सिस्टर रिनिका, ये गौरी सिस्टर, कितने लोगों ने, रिबिका सिस्टर, कितने लोगों ने, अर्चना सिस्टर, सभी ने मतलब टेस्टिफाई किया है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा ऐसा परमेश्वर ने दिखाया, और उसको लेकर फिर हम प्रार्थना में चलते हैं। लेकिन Yes, पहले yes, जब हम amen, amen, प्रार्थना कर amen. रहे थे तो ये सब हालेलुया, हमको पता नहीं था, हालेलुया। हम बस एक प्रार्थना करना है बोल के कर रहे थे। लेकिन सही अभी बात। ऐसा हुआ है कि इस रीति से ये स्पिरिचुअल रेलम, ये आत्मिक जगत को परमेश्वर हमारे सामने खोल रहा है कि हम धीरे धीरे उसको जानते आ रहे हैं। और मजे की बात, Amen. बड़ा टेस्टिमनी है, वो शायद टेस्टिमनी
वो सिस्टर खुद देंगी, लेकिन मैं उनका नाम भी मेंशन नहीं कर रही हूँ, और डायरेक्ट उनको एक फोन कॉल आता है अपने नॉन पर्सन से, और वहां पे प्रॉब्लम बताया जाता है, लेकिन वो फोन कॉल करने वाला व्यक्ति उसका एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस नंबर से आता है, जो पहचान का नंबर आता है, उस नंबर को जब वो सिस्टर कॉल बैक करती है तो वहां से कोई फोन नहीं आया था, लेकिन उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है प्रूफ के तौर पे कि यहाँ से फोन आया था और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बताया गया बोला। हालेलुया कितना हालेलुया डायरेक्ट स्पिरिचुअल रेबी एनकाउंटर है समाहतपुरिया सारा बिथांदुरु गुरुशिया ये चीज को लेकर, ये प्रॉब्लम को लेकर आप लोग प्रार्थना करो, आप लोग निकलो, आप लोग खड़े हो बोले। हालेलुया हालेलुया इस रीति से डायरेक्टली वो स्पिरिचुअल रेलम में परमेश्वर हमको बता रहा है, अपने मैसेंजर्स के जरिए अपनी आत्मा के द्वारा वो चला रहा है, बता रहा है ये चीजों को। हालेलुया तो अभी धीरे धीरे क्योंकि वो आत्मिक जगत इस रीति से ओपन होते जा रहा है, हम लोग बहुत कुछ विषय को जान पा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारों, ये सफरिंग कहाँ से हो रहा है, स्ट्रगलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में बार बार ऑल्टर प्रेयर होते हुए भी, हालेलुया, हम बार बार वो ये करते हुए भी क्यों ये फिर रिपीट होता जा रहा है, बार बार जैसा परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन रहा, उस जैसा आत्मा का इंस्ट्रक्शन रहा, हम उसी रीति से प्रेयर करें, फिर भी क्यों प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, ये क्वेश्चन एक मन में आता है हमारे। हालेलुया, आता है कि नहीं? यस हालेलुया। तो इसलिए वो जड़ को जाना हमारे लिए जरूरी है, जड़ तक जाए कि क्यों बार बार ये प्रॉब्लम को। और एक बार कई कई बार क्या होता है, कुछ डेमोनिक इन्फ्लुएंस किसी के जीवन में अगर है तो उसको डांट दिए, वहां से मतलब डेमन को निकाल दिए और वो ठीक ठाक हो गई, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वही चीज धीरे धीरे फिर अराइज हो रहा है इस रीति से। तो ऐसा कुछ सिचुएशन में चाहे लाख डांटो उसको, शैतान भाग, यीशु के नाम से भाग, ठीक है, चला गया, लेकिन फिर से वापस आ गया, फिर से ये क्यों हो रहा है? इसलिए वो जड़ को जाना जरूरी है। इसीलिए मेरे बहन लोग, ये वचन को तुम जानो, क्यों ये हो रहा है, क्योंकि वो मांग लिया है, क्योंकि वो अनुमति पा लिया है। कोई साधा सीधा व्यक्ति के लिए नहीं, कोई नॉर्मल क्रिश्चियन के लिए नहीं, लेकिन एक चुना हुआ, एक आह्वान मिला हुआ, प्रभु का एक बड़ा असाइनमेंट को लेके चलने वाला। और यहाँ पे मेरे बहन लोग यहाँ मौजूद है, के जीवन में परमेश्वर का बड़ा बड़ा असाइनमेंट है। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के जरिए, हम लोगों के जरिए वो अपना काम आगे बढ़ाए। हालेलुया, परमेश्वर आगे बढ़े। इसीलिए ये बता रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ये करने के लिए इसको परमिशन मिला है, तुम अलर्ट रहो। यस आमेन आमेन हालेलुया। इस सिचुएशन को किस रीति से हैंडल करना है, वो हैंडल कैसे करें, इसीलिए पूरी रीति से एनालाइज करना है अपने स्पिरिट को, अपने सोल को, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं प्रार्थना में, वचन में, वर्शिप में, और ऐसे इस रीति से परमेश्वर में लग के हम चल रहे हैं। तो चलते 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 हम अपने आप को एनालाइज करेंगे, हम सोचेंगे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया, इसलिए आप जान रखो कि उसको परमिशन मिला है, वो चला रहा है। चलनी में गेहूं को ऐसे चलाते हैं जैसे वो चला रहा है, ये गेहूं किस चीज पे जाके टकरा रहा है, उसको चोट लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सारा चीज वो गेहूं को मालूम है, लेकिन वो परमिशन पाया है। लेकिन फिर भी जड़ तक जाने के लिए हमारा यीशु मसीह ने हमें साहस दिया है, हम जड़ तक जाएंगे। और आमेन आमेन हालेलुया, मांग लिया है। फिर भी हमारे पास जो आत्मा है, वो जगत में जो है कहीं महान है, कहीं महान है। परमेश्वर की आत्मा जगत में जो है उससे महान है। इस चीज को हमको जान के वो साहस को पकड़ के, हालेलुया, साहस को पकड़ के, जैसा 32 में लिखा है कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मेरे प्यारों, अगर बार बार स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बार बार वही सिचुएशन में आ रहे हैं, तो आप साहस को पकड़े रहें। हम साहस को पकड़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं, हम
जान ले कि 32 में कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए विनती की है, परमेश्वर से विनती की है अनुग्रह करे, क्योंकि ये भी स्थिर रहेंगे विश्वास में और ये जाके अपने भाइयों को और अपने बहनों को भी स्थिर करेंगे। और हम, जैसा यहाँ पे लिखा है, पुणी तुम्हें फेरिला उतारे अपना भाई मान को सुस्थिर करो। दैट मीन्स हम अगर जानते हैं, हमें अगर पता है कि ठीक है ये परमिशन इसको मिला हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए निवेदन किया है और वो अभी भी निवेदन करता आ रहा है, इसीलिए चाहे उसको लाख परमिशन मिले, लेकिन अल्टीमेटली हम विनिंग साइड में है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे लिए विनती किया है और विनती करते आ रहा है, इसीलिए कुछ भी हो हमें चतुराई के साथ उसकी आत्मा के द्वारा चलते हुए किस रीति से हम काम करें, वही काम को, उसी रीति को, पवित्र आत्मा के उनका वॉइस को सुनते हुए उसी रीति से हमको जाना है। जहां परमेश्वर की आत्मा बोलता है स्टॉप, रुक जा, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है, तो नहीं बढ़ना है। हमें ये नहीं कहना कि नहीं वो ये वचन के अनुसार तो ऐसा है, मैं इसको डांट दूंगी तो ये निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे रोकता है रुक जा, वहां पे रुकना है। फिर आगे अगर परमेश्वर की आत्मा बोलता है यहाँ पे उसको निकाल, तो हमको निकालना है। इस रीति से हमको आगे बढ़ते जाना है उसके आत्मा के सहायता से। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर को धन्यवाद कि हम उसकी आत्मा के द्वारा एक सुंदर सी दान को पाए हुए हैं, जो कि अन्य भाषा का दान है। और ये अन्य भाषा ऐसा है कि हम कुछ भी प्रार्थना करें, इस भाषा में क्या प्रार्थना कर रहे हैं उस चोर को मालूम नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए हमारा साहस है कि हम प्रार्थना करते हैं। ये वेदी में किसी भी सिचुएशन हो, किस रीति का भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, हम इसको वेदी में डाल देते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर तक वो प्रार्थना का सुगंध कैसे करके भी पहुंचता है। सो कोई भी कैसा भी सिचुएशन हो, थोड़ा रुक जाए, थम जाए, थोड़ा सोच ले कि ये सिचुएशन अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो मुझे थोड़ा रुकना है और उसके आत्मा के द्वारा मुझे चलना है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ है तो हम प्रेयर करेंगे और पहले रिक्वेस्ट सबको सुन लेते हैं। जी, पास्टर सागरिका जी, सिस्टर मधु बोलिए। पास्टर सागरिका जी जी, सभी को शालोम। शालोम सिस्टर, मेरी आवाज क्लियर है? जी, बढ़िया। गॉड, थैंक गॉड, हालेलुया। सिस्टर को पहले तो लव यू सिस्टर बोलूंगी, क्योंकि अभी जो वचन दिए हैं, मैं बोल सकती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा ये वचन से रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं टाइम देखी थी, 3:15 हो गया था। मैं खाना खा के थोड़ा लेट जाती हूँ, 4 बजे हमारा प्रेयर शुरू होगा करके थोड़ा लेट गई थी कंबल ओढ़ते हुए। तो उस बीच में मैं 3:45 में मेरा नींद आंख खुला, तो मैं सपना देख रही थी। और पास्टर शुभ्रांशु जी इसका गवाह है कि मैं उनको तुरंत कॉल करके बताई, वो मेरे शेयरिंग पार्टनर है, उनको बताती हूँ कुछ सपना देखती हूँ तो ऑफिस में थे करके वो उतना ध्यान नहीं दिए, बोले चलो चलो रखो रखो बोले। कुछ स्टाफ से बात हो रही थी तो आप उनको बाद में पूछ सकते हैं। तो ये जो मैं बोल रही हूँ डेमोन्स्ट्रेशन में सपने में क्यों सपना देख रही थी, जो सिस्टर अभी वचन दी ना उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं देखी सपने में, इसलिए मैं रिलेट कर पा रही हूँ। और अभी नेक्स्ट जाके सिस्टर ये वचन देंगे करके भी प्रभु मुझे ये एक्सपीरियंस शायद कराए हैं, क्योंकि ना मैं ऐसा देखी, मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के लहू से ये इसको मैं कवर करती हूँ, ये सपने को, हर एक कान को पवित्र करती हूँ, कवर करती हूँ। मैं ऐसे देखी कि मैं एक ऐसे जगह में हूँ, सिस्टर लोग आप सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। एक सर्कस होता है ना, सर्कस टाइप का जगह होता है,
है ना, और चारों तरफ अंधेरा है, और मैं ना हवा में उड़ रही हूँ, और ऊपर सब रस्सी सब है। जैसे वो हम आप लोग वो अक्षय कुमार का वो हेरा फेरी मूवी देखे हैं क्या? वो लास्ट में जो होता है वो ऊपर उड़ रहे थे, ऐसे रस्सी था पकड़ के, इधर से उधर वो जोकर टाइप का हो के उड़ रहे थे। तो उस टाइप का ना मैं ऊपर हूँ, और रस्सी सब ऊपर लगा हुआ है, बहुत हाइट है, बहुत ऊंचा है। चारों तरफ अंधेरा और थोड़ा थोड़ा लाइट खाली दिख रहा है ऊपर, जैसे आकाश में तारे दिखते हैं। और मैं रस्सी को पकड़ी हुई हूँ, और मुझे क्या करना पता नहीं, और ना मैं नीचे गिर गई। और जैसे नीचे गिरी, नीचे जमीन ही नहीं है, नीचे गिरते 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 जा रही हूँ, और नीचे से कुछ मुझे पुश किया। फिर मैं ऊपर कूदी, ऊपर हो गई ऑटोमेटिक, जैसे स्पंज होता है ना ऊपर, बॉल को जैसे उछाला जाता है। फिर मैं ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, और फिर अच्छे से देखी, ऊपर बहुत सारे रस्सी लगे हैं, ऐसे छत टाइप का है, राउंड शेप का, और वहां पे रस्सी लगे, तो वो रस्सी को पकड़ ली। फिर वो रस्सी को जैसे पकड़ी, वो ऑटोमेटिक ना, मैं राइट रस्सी को पकड़ी तो लेफ्ट तरफ हो रही हूँ, और वो रस्सी इतना मतलब लंबा नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा, राइट तरफ जाओगे तो उसको छोड़ी, जैसे लेफ्ट तरफ एक रस्सी है, उसको पकड़ रही हूँ। फिर लेफ्ट से, फिर मैं ऐसे हिल रही हूँ, राइट जा रही हूँ, फिर रस्सी है, फिर उसको लेफ्ट तरफ का रस्सी छोड़ के राइट तरफ का पकड़ रही हूँ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जहां जहां मुझे के वो रस्सी पकड़ रही हूँ, ऐसे करके हो रहा है। फिर देखिए, मैं रस्सी पकड़ते पकड़ते ना, मैं नीचे ऐसे वो रस्सी टूटने वाला था, तो ऐसे करके रस्सी को पकड़ी हुई हूँ, छोड़ी नहीं, और धाम से नीचे जैसे गिरी। अभी देखी, जो जमीन नहीं था, नीचे जमीन है, और जमीन में मेरा पैर रुका, और एक आवाज आई कि इटा तो बहुत डेंजरस झियो, এটা তো বহুত ডেঞ্জারাস ঝিও। Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. मैं Great, जान गई, great. एक कुछ सैतानिक का टेरिटरी कुछ ऐसा था वहां पे, और प्रभु के संतान लोग अनुमति नहीं पाया होगा तो वो वहां पे नहीं जा सकता। विथ आवर गॉड परमिशन, मैं उसकी जो संतान हूँ, मैं वहां पे शायद गई थी, और अभी जो वचन पढ़ा है, सही में इंग्लिश में जैसे लिखा है कि शैतान हैज आस्क्ड टू सिफ्ट यू लाइक व्हीट करके, गेहूं के समान वो इधर उधर करने का चालू रे, जैसे गेहूं को चलाते हैं तो वो कैसा होगा, इधर होता होगा, उधर होता होगा, उसका कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन वही मेरा वैसे हो रहा था, मैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेकिन वो रस्सी को मैं पकड़ के रहती थी, उसी हिसाब से मैं चलती थी, और धाए से गिरी, जमीन है, और यही आवाज है, ये तो इटा तो गोटे डेंजरस झियो बोली। तो वही लोग ही बात किए होंगे वो टेरिटोरी में बिल्कुल जो होंगे उसके। मिल तो गए मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ। पूरा तो मैं पूरा। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ ये वंडरफुल एक्सपीरियंस के लिए, और प्रभु को महिमा मिले सही में। ये इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड थी, और मैं इमोजी और क्या क्या दे रही थी, मैं मेरा एक टेस्टिमनी है करके भी मैं लिख रही थी। प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सही में ये वचन का मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ, और मैं गवाह हूँ। आमीन। Amen. Wow, wonderful. I'm blessed. आपकी टेस्टिमोनी से मैं पूरा आशीषित हूँ। एक्चुअली एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ये हुआ कि किस रीति से ये वचन जा रहा है बोल के, और किसी सादा सीधा पर्सन को नहीं। डेंजरस गर्ल, वो स्पिरिचुअल में Amen. डेंजरस से बच के रहना उससे। हालेलुया, गॉड आमीन, ब्लेस यू। आमीन, वाओ। आमीन। जी सिस्टर मधु। Thank you so much, sister. सबको शालोम, मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन उससे पहले मैं जरूर कहूंगी आज के वचन से सच में मैं भी बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और जैसे सिस्टर विस्मिता, वॉरफेयर में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है, हम जो अब जो बताइए आपकी, ऐसे तलवार लेके लड़ना नहीं है या सामना सामने नहीं है। हमारा जो वॉरफेयर है वो स्पिरिचुअल है, और हम उसको स्पिरिचुअली लड़ेंगे करके। तो इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। 2025 के लिए बूस्ट किए हैं, और ऐसा एनकाउंटर तो हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। और अगर
सिस्टर विस्मिता वो चीज को अलाउ करेंगे तो कहूंगी। स्पिरिट का अगुवाई होना जरूरी है क्योंकि वो मेरी स्पिरिचुअल मदर है। और मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट था सिस्टर जी कि जब मैं जर्नी करके आ रही थी तो मेरे पास एक नॉन बिलीवर आंटी बैठी थी, तो उनको मैं गॉस्पेल दी हूँ और हमारा डिस्कशन, मतलब डिस्कशन नहीं, मैं उनको बता रही थी, वो खुशी खुशी सुन रही थी, बहुत सारी चीज को वो रिसीव भी कर रही थी। और जैसे उनके साथ साथ मेरे आगे की सीट में, पीछे की सीट में बहुत लोग बैठे थे और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हमारे बातों को सुने थे। तो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि ये जो गॉस्पेल स्प्रेडिंग का जो मैं जानती हूँ परमेश्वर हमारी कोई मेहनत को व्यर्थ नहीं करते हैं, तो उन सब के लिए हम प्रेयर करेंगे ताकि वो सच्चे परमेश्वर को जाने, उनके प्यार को जाने और नष्ट होने से बच जाए। क्योंकि जब मैं उनको बता रही थी कि परमेश्वर पापा होते हैं, वो मारकाट नहीं करते, वो रीति नीति में अपने बच्चों को नहीं रखते करके वो सच में बोलते, हाँ बेटी तो सच बोल रही है, हाँ बेटी हम तो हमारे ये करते थे तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन तू जो बोल रही है सच बोल रही है करके जो रिसीव कर रही थी। मैं चाहती हूँ, उनका नाम है कृष्णा देवी, उनके लिए और बस में जितने भी लोग सुने उन सब के लिए हम थोड़ा प्रेयर करेंगे ताकि वो सच्चे परमेश्वर को जाने। Amen. जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर। और आप अगर टेस्टिमोनी देना चाहती हैं तो, क्योंकि यहाँ पे सब युद्ध लड़ने वाले बैठे हैं। जी एक जी। मिनट, ये दयासागर मेहर करके कौन जुड़े हैं आज, शायद पहली बार वो आईडी से जुड़े हैं, आप अपने आप को परिचित कराएंगे? जी बोलिए, वीडियो को खोले, अनम्यूट हो और बोले आप। हाँ, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Shalom. सलोम। कौन, आप कौन है? मैं जयंती मेहर, कहाँ से जुड़े हैं? प्रकाशपुर। अच्छा, प्रकाशपुर से जुड़े हैं। सस्मिता रणवीर सिस्टर के लाइन। जी सस्मिता, हाँ ओके। तो आप यीशु को विश्वास करती हैं? हाँ। यीशु मसीह के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। यीशु के नाम से हमारे सिलोन फेलोशिप में, सिलोन फैमिली में आपका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। यस सिस्टर, यू कैन गो अहेड। ठीक है, आपने आपको म्यूट करिए। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट मैं सुनूंगी बाद में। थोड़ा मधु सिस्टर टेस्टिमोनी दे दे, क्योंकि जानना जरूरी है कि स्पिरिचुअल बढ़ेंगे तो किस रीति से हमारे जीवन में काम करेगा, हम कैसे जान पाए, और उस चीज को जानते हुए जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारा युद्ध है इस पे हम पुख्ते रीति से हम आगे बढ़ पाएंगे। जी जी सिस्टर बोलिए। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर द परमिशन। और ये 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर जो भी जुड़े हैं, क्योंकि मैं गवाह हूँ, मैं जुड़ी थी, सबको स्पिरिचुअली एक रैंक बढ़ गए होंगे, क्योंकि मैं एक रैंक बढ़ के आई हूँ। मेरे प्रियो, ये फास्टिंग प्रेयर एवी प्रेयर नहीं होता है। जगत जब हम एंटरटेन कर रहा होता है और हम प्रभु में बैठे रहते हैं, क्या प्रभु हमको उसका प्रतिफल नहीं देगा? देगा। मैं गवाह हूँ उस चीज का। और मैं ये गवाही यीशु मसीह को महिमा देने के लिए, मेरे परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए, मैं और सारे मेरे माओ बहनों को बूस्ट करने के लिए ये गवाही दे रही हूँ। हमारे फास्टिंग प्रेयर के खत्म होने के बाद जब मैं कल जर्नी करके आ रही थी, मैं बस में थी, तो जब मैं नींद में ऐसे ऐसे हो रही थी, मेरा यूट्यूब में मैं वचन सुनते आ रही थी, और वचन सुनते समय ही एक विषय परमेश्वर बताए एक लेडी के बारे में। मैं नहीं जानती वो लेडी कौन है। जब बताए तो मैं देख रही हूँ कहाँ से आवाज आ रही है, क्योंकि वो लेडी का प्रॉपर मैं आवाज सुन रही थी, और वो कूद जाऊंगी जगह से बोल रही थी और बहुत एग्रेसिवली बोल रही थी।
तो मैं तुरंत आंख को खोल के ऊपर नीचे की, एक वीडियो चलते समय दूसरा वीडियो कैसे चल सकता है करके। तो फिर मैं बोली शायद मैं नींद में थी तो कुछ हुआ होगा करके मैं उस चीज को इग्नोर कर दी, लेकिन उसको नहीं इग्नोर करना था। उसके बाद मैं जब घर आई, घर आने के बाद कल हमारे पास्टर सर शुभ्रांशु सर जी का प्रीचिंग था ओपन पैड स्टेज में, और प्रीचिंग स्टार्ट हो गया। सर ऐसे कुछ वर्ड्स बोल चुके थे और मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर जी के नंबर से कॉल आया। हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग सर, उनके फोन नंबर से कॉल आया था। तो मैं बोली सर क्योंकि जर्नी में थे, मैं जानती हूँ, तो इस टाइम कॉल आना मैं सोची कुछ अर्जेंट होगा, क्योंकि मैं कन्वेनर भी हूँ और वो खुद जानते हैं पास्टर जी की अभी चल रहा होगा मीटिंग करके। तो फिर मैं उठाई, मैं जैसे उठाई सर नहीं थे, कोई दूसरा व्यक्ति था, और वो दूसरा व्यक्ति एक वो कॉल किए और एक भाई के विषय में बोले। उनके 2 बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटे तो नहीं है, उनके 2 बच्चे हैं, बेटियां हैं, और उनके बारे में वो प्रॉपर बताए कि ये जो भाई उनका नाम बताए, लेकिन उनका गांव का नाम दूसरा बताए। बोले ये जो अजय फुलवानी से उनके दोनों बच्चे कहाँ गए, स्ट्रिक्टली बोले। तो मैं बोली क्या, क्योंकि पास्टर जी के नंबर से आया है कॉल। क्या क्या हुआ, क्या फिर से बोलो? तो वो फिर से रिपीट की, ये जो फुलवानी से अजय है उनके दोनों बच्चे कहाँ गए। देन मैं बोली रॉन्ग नंबर करके काट दी, और तब मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। पास्टर जी का फोन नंबर चोरी हो गया क्या, कोई ले गया क्या, मैं ऐसे सोच रही, फिर उस चीज को कैंसिल की। फिर बोले कि क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा, और मैं फिर वो नंबर से हमारे पास्टर जी को कॉल लगाई तो नहीं लगा, कनेक्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद मैं क्या की, जब वो बोले मुझे खनक से होली स्पिरिट, मुझे वो भाई जो हमारे रिसेंटली बपतिस्मे लिए थे, वो भाई उनका चेहरा झट से दिखाई दिया। उनके 2 बेटियां हैं, और हम जानते हैं कि उनकी दोनों बेटियां स्पिरिचुअल लेवल में मस्त ऑपरेट हो रहे हैं, स्पिरिचुअली परमेश्वर के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा। तो खनक से उनका चेहरा परमेश्वर मुझे दिखा है। तो मैं उस चीज को, क्योंकि हमारे पास्टर जी का ही सरमन था, तो मैं तुरंत वो चीज को पास्टर जी और हमारे सिलो के सब लीडर्स थे, मैं उनको बताई, और तुरंत वो भाई के लिए, उनके पूरा परिवार के लिए प्रेयर किया गया। और मेरे प्रियो, हमको कल मालूम चला कि वो भाई और उनकी वाइफ कल उनका फास्टिंग प्रेयर था। ये डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो भाई और उनके बच्चों, उनका परिवार का स्पिरिचुअली कौन सा लेवल होगा कि उनको अटैक करने के लिए स्पिरिचुअल रेलम में हलचल हो रहा है। मतलब कितना थ्रेटनिंग है वो स्पिरिचुअल रेलम के लिए। जैसे आज पास्टर सागरिका मैम बोले इज अ बहुत डेंजर, मतलब स्पिरिचुअल रेलम में और नेगेटिव चीजों के लिए वो कितने डेंजर है हमारी पास्टर मैम। ऐसे ही वो भाई और उनके परिवार किस रीति से वो स्पिरिचुअली वो शैतान के उसके राज्य के लिए कितना नहीं डेंजर होंगे कि वो चीज को अटैक करने के लिए बोला था। लेकिन धन्य मेरा परमेश्वर, मुझे एक डायरेक्ट कॉल करके वो चीज को बताया गया। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है हालेलुया, मेरे बहनों, मेरे माओ, बूस्ट हो जाइए। एक दिन का जैसे हमारे ग्रेटर ग्लोरी में ये चल रहा है, आमेन। और हमारे पास्टर जी बोले 1 मिनट भी बिल्कुल खामख्याली नहीं, घर का काम है करेंगे, औरत लोग हैं, बच्चों का देखना है देखेंगे, औरत लोग हैं, हम अपने हस्बैंड का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, परमेश्वर वो जाना है। लेकिन जब भी थोड़ा टाइम मिलता है वचन प्रेयर, वचन प्रेयर, और हम ये 4 से 5 की प्रेयर को कभी मिस नहीं करेंगे, जितना मीटिंग है कभी मिस नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हम अपने घर में वचन में और आत्मा में जैसे करके भी बढ़ेंगे मेरे प्रियो।
ये मेरे जीवन में पहली बार हुआ है और मैं जानती हूँ ये वो 3 दिन का फास्टिंग पीरियड का जो रिजल्ट है और जो डिक्लेरेशन को जो मैं रिसीव की हूँ हमारे न्यू ईयर के लिए, जो भी हमारे स्पिरिचुअल फादर डिक्लेयर किए हैं वो चीज को जो मैं रिसीव करके मेरे खुद के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए वो ग्लोरी को मैं खींच के लाई हूँ। जैसे हमारे सिस्टर रश्मिता बोलते हैं मैं खींच ली हूँ, ऐसे ही मैं खींच के आई हूँ। तो ये चीज मेरे साथ हुआ है और मैं परमेश्वर के लिए, हमारे किंगडम के लिए मैं जरूर और यूज होना चाहूंगी और परमेश्वर को महिमा जरूर देना चाहूंगी। तो मेरे लिए भी प्लीज प्रेयर करिएगा कि जो जो भी चीज परमेश्वर मेरे द्वारा करना चाह रहे हैं रैप्चर तक के लिए, उसमें जैसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली, ओबीडियंसी के साथ मेरे परमेश्वर को, मेरे स्पिरिचुअल फादर मदर, मेरे पास्टर सर मैम जो है और मेरे जितने लीडर्स के साथ, मैं मेरे सारे सीलों के साथ जैसे ऑनेस्टली और हम्बलनेस के साथ मैं कर पाऊं, मेरे लिए भी जरूर प्लीज प्रेयर कर दीजिए। ये मेरा टेस्टिमोनी है, पर मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर महिमा पाया है इसके द्वारा। मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ। Shalom. Amen. Amen, amen, amen. God bless you, mother sister. God bless you. Wow, Yeah, our God thank is awesome. वो awesome. अपना डायमेंशंस को जैसे जैसे दिखाता रहा है, हम सब उससे आशीषित हो रहे हैं। ये तो शुरुआत है भाई, सिलो अब देखते जाओ आने वाले दिनों में और क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। Yes, hallelujah. आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रार्थना करेंगे। वो माँ के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिनको आपने सुसमाचार दिया, और ये सारे विषय को भी हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। जी अमृता, Amen. Thank you. अमृता सिस्टर। और आज के सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु महिमा पाए। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। हमारी सिलो मदर के थ्रू हमको बहुत ही सुंदर वचन मिले हैं और मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं भी कुछ इसी तरह का आज सुनी हूँ। मेरी भी जीवन में कुछ इसी तरह का आज हुआ है। मेरी एक फ्रेंड है स्कूल टाइम से, उसको पता था कि मेरे पास छोटे समय में स्कूल टाइम में बाइबल थी और मतलब एक घटना जैसे सपने के द्वारा प्रभु आके बोलते हैं उस तरह उसको प्रभु ने दर्शन दिए। उसका फोन आया आज मुझे कि तुम बाइबल पकड़ के मेरे घर आई हो, और बाइबल पकड़ा हुआ है और उसने जबकि उसको बाइबल के वचनों के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने एक वचन भी मुझसे कहा कि अमृता, मैं एक वचन तुमने बोला अपने मुंह से और हम पूरी फैमिली के साथ बैठ के सुने हैं। वो वचन ये था कि मत्ती का 7 मैं अपने मुंह से उनके घर में बोल रही हूँ। उन्होंने जैसे अपने सपने को बताया, वो मैं सुबह उनसे फोन में सुनी हूँ। उन्होंने ये बोला, मत्ती के 7 में जो लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वर्ष को उन्होंने मुझे फोन में बोला है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to वाओ, God. हालेलुया हालेलुया। मैं बहुत खुश हुई कि कितने 22 साल बाद वो फ्रेंड से मेरी पिछले साल ही दोस्त, मतलब फेसबुक के जरिए मेरा फोन नंबर मिला, उन्हें मेरे से बात हुई और मैं कैसे उसके सपने में चले गई और कैसे ये वचन को बोल के आ गई उनके घर में। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। फिर उसने जब अपने मुंह से वो लिखा है, अपनी एक डायरी में एक पेज में लिखा है ये वर्ड्स को, और मुझे जब बोला गया कि तुम अपने बाइबल में ढूंढो ना, ये वर्ड्स होगा देखो, तो मैं सच में ढूंढी तो मुझे मिल गया ये वर्ड्स। तो आमेन आमेन। Amen. ऐसा हुआ मेरे साथ, आज सुबह मॉर्निंग में ऐसा हुआ है।
और मैं सोची कि आप सभी सिस्टर्स के साथ मुझे शेयर करना चाहिए ये बात को। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये ईयर ऑफ बेटर ग्लोरी किस रीति से ग्लोरी को मैनिफेस्ट कर रहा है हमारे जीवन में। वाओ, और गॉड इज ऑसम, ऑसम गॉड, ऑसम गॉड, ऑसम गॉड। और टेस्टिमनी को दूंगी कि हमारे ऑल्टर में प्रेयर थी। मेरी मासी की बेटी है ना बरगढ़ में, उसके प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वो कंसीव कर ली है। प्रेज द लॉर्ड, Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। वाओ, Hallelujah. रियली वाओ। Yes. परमेश्वर को जितना धन्यवाद दे कम है। ये आत्मिक जगत को, ये स्पिरिचुअल रेलम को वो किस रीति से हमारे जीवन में बढ़ा रहा है और मैनिफेस्ट कर रहा है। अमृता सिस्टर, यू आर चूजन, Amen. और आप Amen. हाईली फेवर्ड हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जल्द से जल्द लीगल हो जाओ, क्योंकि आपके जरिए और भी आत्मा बचाए जाने वाले हैं। 22 Yes, साल का amen. एक Yes, amen. रिलेशनशिप रेस्टोर होके, क्योंकि वो आपके दोस्त के जीवन में परमेश्वर का योजना है और वो उसको प्रभु बुला रहे हैं और वो आपके ही जरिए होगा, तो Yes, आपको amen. लीगलाइज होना जरूरी है। I बात receive, करेंगे I ये विषय receive. में, आप कैसा करके भी ये चीज को जैसे जल्द से जल्द करेंगे। आप इसको ये करो, हम इसको अल्टर में रख के प्रार्थना भी जरूर करेंगे। Yes, गॉड yes. ब्लेस यू, Amen. गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। Thank you, thank you. वाओ, Okay. सस्मिता रणवीर सिस्टर जी, आपका क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू है सस्मिता सिस्टर, अगर हो सकता है तो आप अगर लिख सकती हैं तो बेहतर होगा। पहले बोलने की कोशिश करिए, सुनाई देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलूंगी, आप थोड़ा मैसेज को लिख देंगे। मैम जी। वो जयंती मेहर जी उन्हीं के साथ में है शायद, उनके मोबाइल से एक बार बात कर लेती हूँ। अच्छा, मेहर सिस्टर आपके साथ हैं क्या सस्मिता सिस्टर? नहीं नहीं, वो घर चली गई है सिस्टर। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, बोलिए, मैं- आ रहा है तो अभी आवाज। प्रभु की महिमा देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी स्पिरिचुअल मदर प्रभु की वचन बोलते हैं मैं बहुत आशीषित होती हूँ। आज की वचन से मैं बहुत आशीषित हुई सिस्टर, और आज जो वचन बोले पाई, और प्रभु सच में हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और सब में आशीषित हो रही हूँ मैं। और 3 दिन के फास्टिंग प्रेयर में मैं ज्वाइन जैसे भी करूंगी बोल के बोली थी, और प्रभु ने मेरे को सुजोग दे 3 दिन। मैं इसीलिए बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, और मेरे स्पिरिचुअल फादर और मदर को भी। वो बहुत अच्छी तरह से प्रभु को बच्चन को बोले, मैं सब कुछ रिसीव भी की हूँ। और उस दिन रात को 31 तारीख को भी मैं ज्वाइन की थी 9 बजे से पूरा 4 बजे तक। और प्रभु मेरे को इस साल बहुत आशीषित करेंगे बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु मेरे को आशीष की आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई सिस्टर। और मैं प्रेयर कर रही हूँ कि मेरे बेटी कल जाएगी, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो हॉस्टल जाएगी, उसके लिए प्रेयर कीजिए। और जो स्किन में उसका निकला था वो सब छूट जाए, जैसे वो दाग सब मिट जाएगी जैसे, उसी के लिए प्रेयर कीजिए उसकी पढ़ाई के लिए। और इस 2025 में प्रभु को ग्रहण के वो बपतिस्मा जैसे लेगी, प्रभु उसके अंदर में कार्य करेंगे, उसी के लिए आप लोग प्रेयर कीजिए। और मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे पूरा परिवार के लिए आप प्रेयर कीजिए। 2025 में हम जैसे आत्मिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रभु में सम हो जाएंगे, इसलिए आप लोग प्रेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आमीन। जरूर प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए परमेश्वर को महिमा देते हैं। जी, मेहर सिस्टर, दयासागर मेहर से जुड़ रहे, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट दे दीजिए। हाँ, मेरा स्वामी के लिए प्रार्थना करना है। क्या नाम है उनका? दयासागर मेहर। हाँ वही है, जरूर प्रार्थना करेंगे। उसका डॉक्टरी में मेडिसिन रोज खाते हैं, तो उनका ब्लड इन्फेक्शन बह रहा है।
तो इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे 2 बेटियां हैं, मुस्कान मेहर, अनुष्का मेहर। एक 2 क्लास में पढ़ती है और एक 1 क्लास में पढ़ती है। जी। और मेरा बड़ा बेटी जो 2 क्लास में पढ़ती है वो थोड़ा सा भूल जाती है। इसके लिए प्रार्थना करना है और हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु को जानेंगे, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। जी। प्रभु के साथ हमेशा जैसा जुड़ा रहेंगे और उसके लिए और जानेंगे उसको, इसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करना हमारे लिए। आपके वचन तो हमको बहुत अच्छा लगा दीदी, और सभी सिस्टर मैंने भी अच्छे से बोला, हमको अच्छा लगा। जी। और मेरे पूरे परिवार को जैसे हम प्रभु इसी के चरण में आएंगे, इसके लिए भी आप सब लोग प्रार्थना करना। जी, जरूर प्रार्थना करेंगे। आपका दोनों बेटी का नाम मुस्कान और अनुष्का नहीं? हाँ। जी। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को महिमा मिले। आपको परमेश्वर बहुत प्रेम कर और परमेश्वर बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जी, कौन हाथ उठाए थे फिर? हाँ, परमजीत सिस्टर आप बोल दीजिए, उसके बाद वहां जाएंगे। परमजीत सिस्टर हैं आप? हाँ जी पास्टर जी, शालोम। आज के वचन तो फिर भी मैं बैठी हूँ, तो बुखार और सर्दी जुकाम बहुत है, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। जी। और मैं भी एक कल सपना देखी हूँ। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो उसके बाद उठने के बाद में प्रार्थना करके फिर सो जाती हूँ। और सो गई तो फिर मैंने देखा कि एक प्रभु के जन है, वो पूरा व्हाइट वस्त्र पहने हैं और ऐसे लेटे हुए हैं। और मेरा जो राजा बेटा है उसके पास बैठा है। अच्छा। और उसको बोल रहे हैं कि मेरा पाँव आस्ते आस्ते मेरा पाँव को दबाओ। तो वो पाँव को दबा रहा है बैठ के आस्ते आस्ते, और बिल्कुल बहुत सुंदर जैसे पहले था वैसे ही मुझे वो दिख रहा है। और प्रभु ने मुझे ऐसे दिखाया है, और प्रभु ने मेरा भी हाथ पकड़ा है, बोला है मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मेरा भी हाथ पकड़ के मुझे भी घुमा रहे, और मैं अपने पूरे परिवार को उनको दिखा रही हूँ कि ये राजा का बेटा है, ये सन्नी का है, ये 2 बेटे, सबको मैंने कि उनको दिखा रही हूँ। तो बोल रहा है कि हाँ मैं सबको देखा हूँ, ऐसे करके बोल रहे थे। तो मैं यही सपने में देखी हूँ सुबह सुबह। तो प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बोल रहे हैं कि राजा को ब्रदर राजा को, आपके बेटे को प्रभु चाहते हैं कि वो उनकी सेवा करे। पैर दबाने का मतलब है सेवा करना। तो प्रभु की सेवा करेगा, वो मिनिस्ट्री करेगा, परमेश्वर की सेवा करेगा, वही Amen. उसका Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। वाह। और प्रभु बोल रहे हैं कि आपका जो चिंता है, तू चिंता ना कर, मैं सब जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, और जो प्रतिज्ञा है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, वही प्रतिज्ञा को मैं तेरे जीवन में सफल किया हूँ, करता रहूंगा। और मैं तुझे और तेरे घराना सबको मैं जानता हूँ, तू चिंता ना कर। सो गॉड ब्लेस यू। वाओ वाओ, ये स्पिरिचुअल जर्नी कितना सुंदर है। सभी का टेस्टिमोनी से मैं एकदम ब्लेस्ड और बूस्ट होती जा रही हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वाओ, जरूर प्रार्थना करेंगे। जैसे पास्टर जी मैं भी और आत्मा में बढ़ूं, प्रभु में बढ़ूं, इसलिए मेरे लिए भी प्रार्थना रखिएगा, है ना। ओके, जरूर जी। दीपिका।
आप सभी को शालोम। मैं आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में प्रभु आत्मिक माता के द्वारा आज इतना सुंदर वचन दिया, और जो गेहूं के बारे से बताई उनकी एग्जाम्पल दी, मैं उनसे आशीषित हुई हूँ। और जैसे शिखा दीदी बताई उनका टेस्टिमनी से आशीषित हुई हूँ। और मधु दीदी के द्वारा जो बताई उसके द्वारा भी मैं आशीषित हुई हूँ। और क्या बोलते हैं, ये परमजीत सिस्टर के अभी सुनी उससे भी मैं आशीषित हुई हूँ। और अमृता सिस्टर के टेस्टिमनी से भी आशीषित हुई। सबके टेस्टिमनी से बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में प्रभु सबको आगे बढ़ा रहा है इस न्यू ईयर में। और मेरे जीवन में प्रभु बहुत बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं इस न्यू ईयर में। लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कल दूंगी। मैं तो टेस्टिमनी नहीं दूंगी बोल रही थी, लेकिन मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को कि मैं सबका टेस्टिमनी सुन के आज बहुत आशीषित हुई हूँ बोल के। इसलिए मैं अपना हैंड रेस की कि मैं जरूर बोलूँगी बोल के। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आज के हर एक वर्ड से प्रभु सबको महिमा दे और मेरे जीवन में भी काम करे। मेरे लिए भी प्रेयर कीजिए, प्रभु मुझे भी आगे बढ़ाए इस न्यू ईयर में, ताकि मैं भी नए नए आत्माएं और हर एक चीज़ में ला सकूं और मैं भी बढ़ सकूं सब चीज़ में, मेरे फैमिली मेरा हर एक चीज़ में। इसलिए प्रेयर कीजिए। और मेरी बड़ी बेटी का आंसी का एग्ज़ाम 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए प्रेयर कीजिए। और फाइनल एनुअल एग्ज़ाम फरवरी में होगा, उसके लिए भी ये प्रेयर में रखिए। सारी चीज़ों को मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू दीपिका। गॉड ब्लेस यू। टेस्टिमनी के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, परमेश्वर को महिमा मिले। मीनुमा। शालोम सभी को। लॉर्ड प्रभु का महिमा हो। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरी स्पिरिचुअल मदर के लिए इतने सुंदर वचन दिए। और धन्यवाद देती हूँ एक ही घर से तीनों बहन का वो जो पोस्टर में देखी बहुत खुश लगा। फिर मधु जब प्रेयर की, एक ही घर की चारों बहन जो दीप फैमिली का ज्योति, जगत की ज्योति, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश लगा। और प्रभु कितने उनको व्यवहार कर रहे हैं उनके कामों के लिए, और प्रभु महिमा पाते हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं मेरा टेस्टिमोनी दूंगी। आज का वचन में मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। और प्रभु वो खाना पीना कुछ नहीं, उपवास के इतने दिन हो गए हैं, उपवास अभी तक हैं और हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं। और सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और महिमा करती हूँ। और मेरा टेस्टिमनी में दूंगी। कल शुभ्रांशु पास्टर जब प्रेयर कर रहे थे, वचन दे रहे थे, और मैं थी, तो बीच में मेरा एक कॉल आया तो मैं उठाऊं कि नहीं ऐसे सोच रही थी। मेरे फ्रेंड वो कॉल कर रही थी, तो मैं उठाऊं या ना ऐसे सोच रही थी। वो बार बार कॉल कर रही थी, तो मैं सोची क्या हुआ बोल के मैं उठाई फोन। और मैं बोली क्या हुआ बोल के, क्या बात है। वो हिंदू बैकग्राउंड में है, तो वो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का CDPO है, बहुत बड़ा पोस्ट में है। तो वो बोल रही मेरे को, रिनिका और तुम्हारा कास्ट क्या है, मेरे को पूछी। तो मैं बोली हम तो जनरल, हम एक क्लास में पढ़ते थे, तो मैं बोली जनरल है। तो मैं भी जानती हूँ जनरल है तुम लोग। तो मेरे यहाँ ऑफिस में एक औरत है, काम कर रही है, वो AC है। वो बोल रही है कि मैं प्रभु को जानती हूँ, यीशु मसीह को मैं विश्वास करती हूँ और यीशु को मैं पूजा करती हूँ, यीशु को मानती हूँ और मैं किसी को नहीं मानती हूँ। तो हमारा अभी ऑफिस में सब डिस्कस कर रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि तुम ऐसी हो कि कैसे प्रभु को मानते हो, यीशु को मानते हो, तुम क्रिश्चियन हो। वो बोल रही है मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। उसका वो कास्ट वो बता रहा है कि मेरा कास्ट दूसरा है, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ।
लेकिन मैं प्रभु को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, मैं यीशु को मानती हूँ। तो मेरे को बताए कि तुम्हारा कास्ट में, तुम्हारा क्रिश्चियन में तो डुबन है ना, उड़िया में हम लोग को डुबन बोलते हैं, वो बपतिस्मा है। मैं बोली हाँ बपतिस्मा है। तो वहाँ कुछ सर्टिफिकेट मिलता है क्या? मैं घबरा गई, क्या बोलूँ, अभी तो प्रेयर में थी मैं, और मैं वचन भी सुन नहीं पा रही हूँ, उससे क्या बात कर रही हूँ, क्या बात करूँगी, मैं घबरा गई। तो मैं बोली हाँ सर्टिफिकेट मिलता है। फिर बोली नहीं, जरूरी नहीं सर्टिफिकेट मिलना, वो जो हमारा मंडली है या समाज है, वो एक चिन्ह है सर्टिफिकेट, मेंबर बोलते हैं उसको, मेंबरशिप करते हैं, और जो प्रभु को ग्रहण करता है वो बपतिस्मा ले पाएगा। तो वो लेडी बपतिस्मा नहीं ली है, वो लेडी बपतिस्मा नहीं ली है। वो कैसे बोल रही है कि मैं यीशु को मानती हूँ बोल के। तो मैं क्या बोलूँ ऐसे सोच रहे थे, मैं पवित्र प्रेयर की क्या बोलूँ, उसको कैसे समझाऊँ। तो फिर मैं बोली कि सुन, जो भी हो प्रभु को मान पाएगा। जैसे कि वो नीचे जाति का हो या वो लेडी ब्राह्मण फैमिली का है, मैं बोली नीचे जाति का हो या ब्राह्मण फैमिली का हो, वो दोनों प्रभु को मानेंगे तो वो दोनों एक हो जाएंगे। क्रिश्चियन हम लोग को बोलते यीशु, जिसु ख्रिस्ट, उड़िया में बोली उसको जिसु ख्रिस्ट। जैसे कि ख्रिस्ट बोलते हैं तो इसीलिए हम क्रिश्चियन बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं तो मसीह समझ के बोलते हैं, ऐसे क्रिश्चियन बोलते हैं। तो मैं उसको समझाई कि हम क्रिश्चियन हैं, क्रिस्टो को लेके हम क्रिश्चियन हैं बोल के। तो वो बोल रही हाँ तो मैं जानती हूँ तुम क्रिश्चियन हो, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है, वो ऐसी है, और हमारा ऑफिस में काम करे वो क्रिश्चियन नहीं है। तो वो हमारा पास्टर जी को भी जानती है, क्योंकि उसका भाई पास्टर जी का फ्रेंड है। तो वो बोलती है रंजन तो पास्टर हो गया है। मैं बोली हाँ। तो वो क्यों ऐसे बोल रही कि वो क्रिश्चियन है। तो मैं मेरे को मेरा दिमाग में कुछ काम नहीं किया। फिर मैं प्रेयर की क्या बोलूँ प्रभु, मैं क्या बनूँ। फिर मैं बोली ये क्या क्या बोल रही है, बोल तो मेरे को बोली। वो बोली कि वो बोल रही है कि मैं विश्वास करती हूँ प्रभु को। तो जब वो बोली कि मैं विश्वास करती हूँ बोल के, तो मैं बोली हट, वो तो ठीक बोल रही है, विश्वास करती है प्रभु को। विश्वास क्या है, विश्वास के पूजा तो नहीं कर रहे है ना। मैं बोली सुन, विश्वास जो करते हैं उसको विश्वास बोल, नहीं नहीं वो क्रिश्चियन नहीं है। तो मैं इसको क्या समझाऊँ बोल के ऐसे पवित्र आत्मा मुझे बोले। तो मैं बोली सुन, मैं क्रिश्चियन हूँ, तू जानती है। वो बोली हाँ। तो मैं क्रिश्चियन हूँ, और मैं तू सुनिए ना, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। वो बोली हाँ। तो मैं जब जैन धर्म या बौद्ध धर्म का गुरु या राजा, बौद्ध का जो राजा है या गुरु है, उसको मैं जब उसका कैरेक्टर, उसका चाल चलन, उसका सब कुछ मुझे अच्छा लगेगा, और उसको मानती हूँ, मान जाऊंगी। फिर जो कोई मेरे को पूछेंगे कि तू कौन सा जात का है, मैं क्या बोलूँ, मैं जैन धर्म बोलूँ क्या बौद्ध धर्म बोलूँ। मैं तो बोलूंगी ना मैं क्रिश्चियन हूँ बोल के, लेकिन मैं उसको मानती हूँ, मैं उसको फॉलो करती हूँ। किंतु मैं कोई पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म की लड़की हूँ। इसीलिए वो ऐसे बोल रही है कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं प्रभु को मानती हूँ, यीशु मसीह को मानती हूँ, यीशु को मैं प्यार करती हूँ, यीशु को मैं पूजा करती हूँ। पूजा मानती है बोलती है, लेकिन पूजा करती है ऐसे नहीं बोल रही है। तो ऐसे बोलिए, इसीलिए हमारा धर्म में बोलते हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई जाति नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं जो विश्वास करते हैं वो विश्वास कर रही है, इसीलिए उसको विश्वासी बोलते हैं। मैं उसको समझाई, उसको विश्वासी बोलते हैं। हमारा यहाँ क्रिश्चियन लोग बोलते हैं विश्वासी। हम क्रिश्चियन हैं, मेरे पापा और मेरे पापा की पापा भी क्रिश्चियन थे, इसीलिए हम लोग कौन क्रिश्चियन है, वो विश्वासी है बोली। और कुछ ने वो विश्वासी है और प्रभु को विश्वास करती है, लेकिन वो ऐसी बोलती है, उसका जात क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल रही है तो वो विश्वासी होगा। तो अच्छा ठीक है, ऐसे तो फिर मैं कल उसको बोलूँगी। और मैं बोली देख, कुछ नहीं, जो भी कुछ तू भी प्रभु को मानेगी तो तेरे को विश्वासी बोलेंगे। तो वो बोल रही थी मेरे को, मैं तुम्हारा चर्च में जाऊंगी तो कोई कुछ बोलेगा क्या। मैं बोली नहीं, तो मैं भी जा सकती हूँ। मैं बोला हाँ क्यों नहीं। तो वो बोली हाँ हाँ ऐसा बात है। मैं बोला हाँ हाँ।
और उसका कुछ नहीं, उसके लिए वो विश्वासी है। बोले मैं बोली वो विश्वास करे, विश्वासी। और ठीक है बोल के फोन रख दी। फिर मेरे को कैसे लगा हो, आज समाज में कितना प्रभु के लोगों को ताड़ना होता है, पास्टर लोगों को ताड़ना होता है, ऐसे मेरे को सोच में आया। फिर मैं प्रेयर की, टोंग्स में प्रेयर की बहुत प्रेयर की, प्रभु वो लेडी को आप अपने बाहों में लीजिए और उसको सुरक्षित कीजिए। ऐसे में प्रेयर की और मैं तुरंत जान हो गई। अब प्रभु का महिमा हो। तो मुझे कल रात को कैसे लगा उसके बारे में मैं सोच रही थी, फिर रात को भी प्रेयर की। आज सुबह जब मैं मेरे स्पिरिचुअल मदर को बोली कि मैं ऐसे बोली हूँ उसको, तो मैं क्या ठीक बोली हूँ या भूल बोली हूँ, मेरे को बताइए ना। बोले मेरे स्पिरिचुअल मदर खुश हो गए, बोले आप ठीक बोले मम्मी, आप टेस्टिमनी देना आज 4 बजे। मैं बोली ठीक है बेटा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ ये जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी मंथ साल है, ईयर है। और प्रभु सबको मैं इतना टेस्टिमनी सुन रही हूँ, इतना अच्छा अच्छा टेस्टिमनी, मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ 2025 को, जी हम सबको कैसे बढ़ा रहे हैं। और मैं कुछ नहीं बोली, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु मेरे मुंह से बोले हैं। और मैं अभी मैं अभी सोच रही थी और मन में प्यार कर रही थी, तो मेरे जो फ्रेंड मेरे से बात की, प्रभु उसका मन में बात किए, उसका मन में बात कीजिए कि वो जैसे आपको जाने, वो जो लेडी के द्वारा, वो जो ऐसी बोल रही है लेडी, जो मैं प्रभु को जानती हूँ, उसके द्वारा वो जाने प्रभु को, और प्रभु का महिमा हो। Amen. Amen. God bless you, ma. Really ये year of greatest glory है और month of harvesting है। रीति से लोग प्रभु में आए, हम उनके लिए प्रार्थना करते जाए, वो ताड़ना करने वाले खुद प्रभु को जाने और हम उनको हार्वेस्ट कर पाए यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को महिमा मिले कि आप पवित्र आत्मा के सहायता से उनको बहुत ही अच्छे रीति से समझा पाए कि विश्वासी कौन है। वो मतलब मैं जब मिनवा से बात कर रही थी तो उनका ये क्वेश्चन करने का वो जो एग्रेसिवनेस था वो घट गया, जैसे ये मिनवा ने शेयर किया कि विश्वासी कैसे हुई वो बोल के। तो उनको उनके भाषा में समझाई, वो समझ गई, उनका एग्रेसिवनेस उस लेडी को लेकर वो कम हो गया। प्रभु करे जैसा इनका प्रार्थना है वैसा ही हो, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। उस लेडी के जरिए ही इनका फ्रेंड प्रभु को जाने, प्रभु में आए, विश्वास करे, आनंद जीवन को पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। जी रिबिका सिस्टर। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं सिमू के लिए दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए दे रही हूँ, और बाबू के आशु के लिए दे रही हूँ। उन प्रभु के साथ उन लोग का जैसे एनकाउंटर हो जाए, इसीलिए उन तीनों के लिए प्रेयर करेंगे, फैमिली के लिए प्रेयर करेंगे। जी जी रिबिका सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आज के सुंदर वचन के लिए। वचन से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ, बूस्ट भी हो गई हूँ, और सिस्टर लोगों का टेस्टिमोनी से भी, स्पेशली हमारे पास्टर सागरिका और सिस्टर मधु के टेस्टिमोनी से भी मैं बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी ये जो ग्रेटर ईयर ऑफ ग्रेटर ग्लोरी, वो जो 3 दिन का फास्टिंग था, वो फास्टिंग प्रेयर में मैं बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर ब्लेसिंग को पाई हूँ, ग्रेटर ग्लोरी को भी पाई हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उस दिन जब प्रेयर चल रहा था, जो फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं जो रो रही थी वो इमोशनल होकर नहीं रो रही थी, मैं इसीलिए रो रही थी कि परमेश्वर का मैं चॉइस हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का चॉइस हूँ, और परमेश्वर का चॉइस हूँ, इसीलिए परमेश्वर मेरे से कुछ क्या बोलते हैं भूल गई मैं, एक्सपेक्ट किए हैं परमेश्वर। तो इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक व्यक्ति एक से कैसे एक्सपेक्ट करता है, उसके साथ उसका अगर डीपर एंड क्लोजर रिश्ता रहता है, उसके साथ प्यार रहता है, तभी तो उसको एक्सपेक्ट करता है उससे।
तो ये चीज को मैं समझ पाई और परमेश्वर मेरे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं और मैं उनका पसंदीदा बेटी हूँ, ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा रो रही थी उस दिन। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब हम प्रेयर खत्म करके आए तो हम लोग रात में सोए थे 2 तारीख को और एक ड्रीम आया था मेरे को। मैं वही चीज को मैं पास्टर सागरिका को भी मैं शेयर की थी कि मेरे हाथ में एक परमेश्वर का जन कुछ ये जो हाथ का रेखा है वहां पर पेन में अंडरलाइन कर रहे थे और 2-3 जगह में अंडरलाइन करके वहां पर कुछ कुछ वर्स को लिखे हैं। बस इतना ही याद है कि एक भजन संहिता है और एक व्यवस्था विवरण ऐसे लिखे हैं। ज्यादा मैं उसको विजिबल नहीं कर पाई। और सुबह जब उठी तो मैं फिर प्रेयर की और टंग्स में प्रेयर कर रही थी और एक चीज को परमेश्वर मेरे को दिखाए कि मेरा हार्ट और परमेश्वर का हार्ट वो एक हो रहा है और परमेश्वर मेरे हाथ को पकड़कर वो सामने जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ और एक सीढ़ी है और वो सीढ़ी के ऊपर मैं परमेश्वर के साथ जा रही हूँ और लेफ्ट साइड में एक दीवार है जहां पर बहुत सारा पत्थर भी है, वो डायमंड शेप का है और गोल्डन जैसे ऐसे सब पत्थर ऐसे हो गए हैं। ये चीज को मैं देखी और मैं परमेश्वर के साथ जा रही हूँ और सुनी सुनी कहता है जी गोपुर और जा रही हूँ और एक पोखरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, उसके तरफ, हाँ उसके तरफ ले गई और वहां पर एक बड़ा सा लोटस है और वो भी एकदम गोल्डन से चमक रहा है और उसके अंदर मैं बैठी हूँ। मैं देखी और एक चीज पर वहां से फिर परमेश्वर मेरे को और एक जगह लेके आए हैं। वहां पर एक घर है और वहां पर जो पानी पीते हैं जग वो तांबा कलर का है और एक ग्लास भी है वो भी तांबा कलर का है। और बस मैं परमेश्वर का हाथ को देखी हूँ, दोनों हाथ को और पैर को देखी हूँ और वो जग से वो पानी को ग्लास में डालकर मेरे को पिला रहे हैं और जब मैं पी रही हूँ मेरे बॉडी और मेरे कपड़ा जो मैं पहनी हूँ एकदम गोल्डन हो रहा है। ये देखी हूँ और ये टेस्टिमोनी से प्रभु को बहुत ज्यादा से महिमा मिले। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हमारे स्पिरिचुअल फादर पापा जी जो अभिषेक को डिक्लेयर किए हमारे ऊपर, वही अभिषेक को पकड़ के हम लोग जैसे परमेश्वर के राज्य के लिए व्यवहार होने पाए मेरे परिवार के साथ। इसलिए और हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ एक डीपर क्लोजर कनेक्शन बने और हमको स्पेसिफिक टाइम भी होने पाए, इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे साथ एक सिस्टर जुड़ी है जो दयानिधि आईडी से, वो मेरा जेठानी है और उनको मैं बोली थी प्रेयर में जुड़ने के लिए और वो आज जुड़े हैं। और वो उनको एक बच्चा हुआ था लेकिन वो नहीं रहा और उसके बाद उनका कंसीव भी नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है वो जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होने पाए। और वो हस्बैंड वाइफ का दोनों का बीच में कुछ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी जैसे रिस्टोर होने पाए, इसलिए भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरे पूरे परिवार के लिए स्पेशली प्रयास के साथ एक स्पेशल एनकाउंटर हो परमेश्वर का, इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू रुबिका, इतना सुंदर टेस्टिमोनी के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। वाओ, किस रीति से वो बेटर ग्लोरी में परमेश्वर ले। आज 4 तारीख है, ओनली 4 तारीख जनवरी महीने का, मंथ ऑफ हार्वेस्टिंग का। टेस्टिमोनी सुस्मिता सिस्टर अनम्यूट थी अभी और बोल रहे वाह टेस्टिमोनी सुन सुन के तो कैसा हो जाओगे बोल के। रियली शब्द नहीं है बोलने के लिए। परमेश्वर का प्यार के लिए धन्यवाद। अपने बच्चों को, अपनी सेना को वो तैयार कर रहा है ग्लोरी में भरते हुए। गॉड ब्लेस यू रेबिका, प्रार्थना जरूर करेंगे। जी सिस्टर सुस्मिता। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ
आज के दिन के लिए और ये वक्त के लिए और आज के वचन के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्यों वो गेहूं के जैसे वो चलने से हमें इधर उधर करता है और वो अधिकार दिया गया है, वो इतनी अच्छी तरह दिखाई है और वो विश्वास के पकड़ते हुए हमें रहना है, क्योंकि शैतान जीत हारा हुआ है। और यीशु जो प्रेयर कर रहे हैं भूखे, इस आज के वचन से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। परमेश्वर महिमा पाए और आपको और भी आशीषित करे। सिस्टर आप आती हैं तो एक अलग सा लगता है मुझे। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती क्या था, शायद परमेश्वर की ओर से हो। तो आज के हर एक टेस्टिमोनी किसका बोलूं। मैं शुरू करती हूँ हमारे सिस्टर माधु से, उनके टेस्टिमोनी से, पास्टर सागरिका जी के टेस्टिमोनी से, हमारे अमृता सिस्टर के टेस्टिमोनी से, परमजीत सिस्टर के टेस्टिमोनी से, हमारे रिविका सिस्टर के टेस्टिमोनी से, हमारे मीनू माँ के टेस्टिमोनी से, और वो जो नई सिस्टर है कि हमारे परिवार जैसे यीशु को जानने बोली, इससे भी हर एक समय बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ। ये जो बहुत ही बड़ा ग्लोरी के ईयर में लेके आए हैं परमेश्वर, वो ग्लोरी को दिखा रहे हैं, मुंह से प्रकाश कर रहे हैं, और मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। परमेश्वर महिमा पाए। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, यहाँ एक बंदर का ग्रुप है, वो जा जाकर इधर उधर अटैक कर रहा है, बहुत सारे लोगों को अटैक कर चुका है और वो बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। तो इसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे उनको पकड़ पाए और कोई भी हानि ना हो। तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पिछले साल जो मेरा बेटा के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देते आ रही थी, अब मैं सिर्फ धन्यवाद ही दूंगी कि परमेश्वर वो सारे विषय उसमें कर दिया है। मनोन में वो बोलता है, सबसे मिलता है, घुलता है, सभी से बातें करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं मेरे पूरे परिवार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर को महिमा मिले। सच में ये ईयर ऑफ ग्लोरी नेक्स्ट ग्लोरी को दिखा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी पास्टर सागरिका जी, कुछ छूट गया था। जी 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 सिस्टर, मैं प्रभु का महानाम का धन्यवाद करती हूँ। हर एक टेस्टिमनी से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, और जब भी सुन रही हूँ मेरे मुंह से वाह वाह ही निकल रहा है, किस रीति से हमारा प्रभु कर रहा है। और आप लोग तो टेस्टिमनी सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये लिंक को देख रही हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। आज एक जन से भी मेरी बात हो रही थी, मैं उनको मैं बोल रही थी कि ये लिंक किस रीति से हमारे जीवन में आशीष को लाया है। हम एक साल पुराना हमारा आत्मिक जीवन को देखेंगे। मैं खुद अपने बारे में बोल रही हूँ, हम सब अपने बारे में, रिबिका सिस्टर को देखिए, मीनू माँ को देखिए, अमृता सिस्टर को देखिए, हर एक जन कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। मधु सिस्टर को देखिए, है ना, वो बीच में कैसे तरस रही थी कि कैसे आप लोग देख पा रहे हैं, कैसे आप लोग सुन पा रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, ये वो करके किस रीति से प्रभु हर एक के जीवन में। और ये लिंक के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सही में ये मिलकर जो ऑल्टर बन गया है प्रभु में, और किस रीति से वो ग्लोरी मैनिफेस्ट हो रहा है, ये सही में सिस्टर आप सही बोली। आज 4 नंबर दिन है, इतना इतना टेस्टिमनी, शायद अगर हम नहीं रोकेंगे तो 7 8 कितना बच जाएगा पता नहीं। तो आगे जाके क्या क्या होने वाला है, सही में हर एक चीज के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, जो दोनों प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ग्रुप में शेयर की थी, उन लोगों का फोन आया था। और वो जो गाब्रियल एक्का है, हमारी कलमी सिस्टर की पापा, उनका किडनी डायलिसिस होगा करके बोले थे, लेकिन आज उनका जो पेशाब है वो मतलब क्लियर हो गया है, और अच्छे से वो उठना बैठना कर पा रहे हैं। फिर भी डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि डायलिसिस लगेगा करके, लेकिन ये लोग रुके हुए हैं, वो परमिशन नहीं दिए। और और एक उनकी बहन जो उनके पापा के पास रहती है, वो बोल रही थी फोन में कि मेरा पूरा विश्वास है कि डायलिसिस नहीं लगेगा करके। तो पॉजिटिव रिजल्ट को तो देखिए, फिर भी उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु को धन्यवाद देते हुए। हाँ, और एक प्यारेलाल लहरे करके मैं छोड़ी थी,
जो चूहे मारने का दवाई पी लिए थे और आईसीयू में भर्ती किए थे, तो जी उनकी ओर से भी उनकी पत्नी का फोन आया था और वो बोल रहे थे कि वो आउट ऑफ डेंजर हैं अभी, और डॉक्टर ने उनको ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, आज शाम नहीं तो कल उनका डिस्चार्ज हो जाएगा। अद्भुत रीति से प्रभु काम हालेलुया किया। यस जो आईसीयू में है वो घर जा रहे हैं, सही में सही में प्रभु को धन्यवाद हो। और उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे, क्योंकि वो किस लिए वो स्टेप उठाए थे, कर्ज में डूब गए थे करके। तो मुझे सुन के बहुत दुख लगा, किस रीति से उनको वो पुश किया कि उनको वो स्टेप लेना पड़ा करके। तो उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, पनीना देसी नायक करके, उनका जो सेकंड कंसीव के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और ये चीज़ को थोड़ा रेगुलर हम रखेंगे ऑल्टर में, जिससे वो ये 2025 में कंसीव करने पाए और प्रभु को हम महिमा देने पाए। आमीन। पनीना देसी की पनीना देवी? पनीना उनका टाइटल है, देसी नायक, ओहो देसी। DESINAIK। हाँ। जी रिविका सिस्टर कुछ छूट गए? जी जी मैम, मैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी हूँ, जो हमारा भैया और दीदी के लिए, उसको भी मैं ऑल्टर प्रेयर में रखना चाहती हूँ। ओके। दयानिधि आईडी से जुड़े हैं क्या? अपना वीडियो थोड़ा खोल सकते हैं? नाम बता पाएंगे अपना? मैं बोल देती हूँ दीदी, उनका नाम तुलसी भंजा और दयानिधि भंजा है। ओके तुलसी भंजा, दयानिधि भंजा। तो तुलसी सिस्टर, आपको हम वेलकम करते हैं सिलोम फेलोशिप में यीशु मसीह के नाम से। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। जी तुलसी भंजा, ठीक है। फिर प्रेयर रिक्वेस्ट कंप्लीट हुआ शायद, और किसी को कुछ बोलना नहीं है तो? ओके, तो आइए प्रार्थना में चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सब अनम्यूट हो और परमेश्वर को महिमा देने के लिए एक जोरदार ताली लगाए। हालेलुया, कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, ऑसम गॉड है। वाह, उसका जितना धन्यवाद करें कम है। उसकी प्रशंसा युगानुयुग होता रहे, उसकी महिमा युगानुयुग होता रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन। तो सभी ने प्रेयर रिक्वेस्ट सुना है, सब टेस्टिमनी भी सुना है, क्योंकि 5:50 होने को आया है, 6 बजने वाला है। तो आइए हम डायरेक्टली प्रार्थना में जाते हैं। तो प्रार्थना में जाने से पहले मैं बोल दूं, आज हमारे पनीना सिस्टर, हमारे वुमेन्स फेलोशिप के लीडर सिस्टर पनीना का और उनके हस्बैंड दोनों का आज वेडिंग एनिवर्सरी है। तो उनके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देके प्रार्थना करेंगे, और सारे गवाहियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देके प्रार्थना करेंगे। और जितने प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पे बोले गए हैं, जैसे हाँ, और एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैं बोल दूं, क्या नाम है उनका, कुछ मिश्रा है, आशारानी त्रिपाठी, ये बलांगीर कपल सेमिनार में आई थी। तो वो आज प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, वो दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, सिस्टर शिखा ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था उसके लिए धन्यवाद देके फिर से उनके लिए प्रार्थना करेंगे, गब्रिलेका जी और प्यारे लाल जी के लिए। ओके, और पनीना देसी नायक, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। रेबिका सिस्टर जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, थैंक्स गिविंग सभी चीज़ों के लिए, और साथ ही जैसे पास्टर जी जैसे वो बोली कि वो अभिषेक को पकड़ के चल पाए, तो वही चीज़ को हम सिर्फ
रिबिका सिस्टर ही नहीं, लेकिन हम सभी के लिए हम वही चीज को लेकर प्रार्थना करेंगे, जैसे जो भी पास्टर जी प्रभु से ला के हमें दे रहे हैं वही चीज को पकड़ के जैसे हम आगे बढ़ पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सुस्मिता सिस्टर ने मनवन के लिए थैंक्स गिविंग दिया है। प्रभु को धन्यवाद देने के साथ फिर से हम मनवन के लिए प्रार्थना करेंगे, पूरी रीति से परमेश्वर का इच्छा उसके जीवन में पूरा हो और वो अच्छी रीति से बढ़े, उसके लिए पूरा परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर मधु जो गस्पेल शेयर की है सिस्टर मधु, उसके लिए जैसे जो लोग भी सुने हैं उन सभी के जीवन में जैसे परमेश्वर का काम होने पाए, परमेश्वर उनको खींचे अपने और वो लोग अनंत जीवन को पाने पाए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही जो टेस्टिमोनी दिए हैं वो 2 टेस्टिमोनी से जिन लोगों के जीवन में काम हुआ है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। ब्रदर अजय, उनके फैमिली और एक फैमिली, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। फिर अमृता सिस्टर की टेस्टिमोनी के लिए धन्यवाद देने के साथ हम बेटी सिमरन फिर से सी अटेम्प्ट करने वाली है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही जो फ्रेंड के बारे में उन्होंने बोला था उसके लिए और उनका पूरा परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। फिर मेरे सिस्टर ने जो बोला उनकी दोनों बेटी मुस्कान, अनुष्का, उनके हस्बैंड दया सागर जी के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही पूरा फैमिली जैसे प्रभु में बढ़े उसके लिए प्रार्थना करेंगे। परमजीत सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, वो जैसे जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए फीवर और कोल्ड से और परमेश्वर की महिमा करने लगे, और उनका जो ड्रीम है, जो चीज वो देखे वही चीज को लेकर राजा बेटिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सिर्फ बेटी नहीं बेटा के भी जीवन में परमेश्वर की सेवकाई लिखा है। अमृता सिस्टर और राजा ब्रदर दोनों के जीवन में परमेश्वर की सेवकाई लिखा है। यस, उनके रिसीव जरिए करती हूँ। हम परमेश्वर महिमा पे हम उसको प्रार्थना करेंगे, पूरा परिवार के लिए भी। दीपिका ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया बच्चों के एग्जाम्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और मीनुमा ने सिमू, मौसा और बाबू, उनका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो जाए उसके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही उनके जो फ्रेंड और उनका टेस्टिमनी, हर विषय को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विषय को लेकर अभी